नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। दुनिया जिनके प्रेम के संदेश की माला जपती है, जिनके नाम मात्र से भगवान श्री कृष्ण की कृपा मिलती है, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राधा लाडली की, जिनके नाम मात्र से मन को शांति और दिल को सुकून मिल जाता है। उसी राधा नाम पर दो संतों में भिड़ंत हो गई है, वो भी माता राधा के जन्म स्थान को लेकर। दोनों संतों में विवाद इतना बढ़ गया कि एक संत ने दूसरे संत को नतीजा भुगतने तक की बात कह दी। क्या है पूरा मामला, खास रिपोर्ट देखिए। वर्ष में एक बार आना बरसाना। कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली जो वृषभानपुर बरसाने में ही नहीं है। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। माता राधा जो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की छाया बनकर रही, हमेशा राधा रानी प्रेम के प्रतीक के तौर पर जानी गई। राधा जी शाश्वत प्रेम है। माता राधा भगवान कृष्ण के समीप की प्राप्ति का सबसे आसान तरीका है। इसलिए तो कहा जाता है कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जब भी संसार में प्रेम की बात होती है, भगवान श्री कृष्ण और देवी राधा का प्रेम सर्वोपरि और अनुकरणीय माना गया है। देवी राधा के इस प्रेम ने संसार को यह ज्ञान दिया है कि प्रेम किसी सामाजिक बंधन का मोहताज नहीं। ऐसे में जिस माता ने सनातन समाज को प्रेम का संदेश दिया, उसी राधा रानी पर हिंदू धर्म के दो संत आपस में भिड़ गए। ऐसे में सबसे पहले आपको बताते हैं कि दोनों के नाम हैं पंडित प्रेम मिश्रा और प्रेमानंद जी महाराज। क्या है दो संतों के विवाद की वजह? दरअसल पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपनी कथा के दौरान राधा रानी के मायके पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा था कि राधा रानी बरसाना की नहीं रहने वाली। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि श्री कृष्ण की पत्नियों में राधा रानी का नाम नहीं है। राधा जी के पति का नाम अनय घोष है, उनकी सास का नाम जटिला और ननद का नाम कुटिला था। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि राधा जी की शादी छात्रा गांव में हुई थी। एक एक ब्रजवासी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा, और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा। सत्य पर जिया हूं और सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना, तो तुम्हारे पाप छिन्न होते रहेंगे। राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं, और ब्रजवासी इतना भोला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आकर दंडवत कर लूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में पड़ा रहूं, मेरी माँ है वो, उससे मेरा बेर नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। प्रदीप मिश्रा के ज्ञान से आहत प्रेमानंद महाराज। जैसे ही पंडित प्रदीप मिश्रा के प्रवचन वाली वाणी प्रेमानंद महाराज जी के कानों तक पहुंची, वे बेहद आहत हो गए। हमेशा राधा रानी की बात और राधा रानी के प्रेम को अपने जीवन का दर्शन मानने वाले संत प्रेमानंद का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वे तू तड़ाक पर उतर आए। साथ ही पंडित प्रदीप मिश्रा को कह दिया कि तुम किसी काम के नहीं रहोगे। दरअसल संतों में विवाद की शुरुआत राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा की टिप्पणी के बाद हुई। इसके बाद प्रेमानंद महाराज जी ने वीडियो जारी कर इसका जवाब दिया। जिनके अंश से ऐसी अनंत शक्तियां प्रकट होती हैं, करोड़ बिजली की कांति जिनके श्रीअंग से, कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है, कोई उन्हें देख सकता है। हे, बहुत हमें अंदर से गुस्सा लगी सुन करके कि प्यारी जी और प्यारे जी के विषय में जानता नहीं, कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली जो वृषभानपुर बरसाने में ही नहीं है। हमारे आचार्य कह रहे हैं, देख सखी राधा पी केली, ये दो खोर खिरक गिर गहवर बिहरत कुंवर कंठ भुज मेली। हर समय प्रिया प्रीतम की उपस्थिति गहवर बन बरसाने में की मानी गई। इतने रस ग्रंथ है, ये क्या 4 अक्षर पढ़ लिए
और भागवताचार्य बन करके ऊट पटांग की बातें करते। एक ने बोला था कि राधा राधा बोलोगे ऐसा ऐसा, तो तुरंत पता चला था कि 2 ही 4 दिन में हटा दिया गया था। किशोरी जी के विषय में होश में बोलना हमारा जीवन है, हमारा सर्वस्व है। किशोरी जी तो कुछ नहीं करेंगी, बड़ी करुणामयी है, लेकिन अगर हमारा हृदय जल गया तो तू ना लोक लायक रह जाएगा ना परलोक लायक रह जाएगा। बरसाना की नहीं थी राधा जी। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा कथा कह रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कथा में मौजूद लोगों से पूछा कि राधा जी कहाँ की रहने वाली थी। इस पर जवाब आया कि माता राधा बरसाना की थी। लोगों का जवाब सुनकर प्रदीप मिश्रा बोले कि बरसाना नहीं, रावल गांव की रहने वाली थी देवी राधा। बरसाने में राधा जी के पिताजी की कचहरी थी। राधा रानी साल में एक बार कचहरी पर आती थे, इसलिए उनका नाम बरसाना है कि बरस में एक बार आना। गुस्से में आए प्रेमानंद महाराज। राधा रानी पर प्रदीप मिश्रा की बात सुनने के बाद संत प्रेमानंद महाराज जी गुस्से में आ गए। उन्होंने कड़क शब्दों में पंडित प्रदीप मिश्रा को जवाब दिया। प्रेमानंद महाराज जी ने वीडियो जारी किया जिसमें वे संत की मर्यादा को और वाणी के संयम को भूल गए। उन्होंने कहा कि तुम किस राधा की बात करते हो? अभी राधा जी को तुमने जाना कहाँ है? अगर जान जाओगे तो आंसुओं से वार्ता होने लगेगी। प्रेमानंद जी ने कहा वह प्रकट हुई हैं और सदा प्रकट है। वे प्रदीप मिश्रा को कहते हैं कि बरसाना कभी गए हो, कभी देखे हो कि बरसाना कैसा है? प्रेमानंद महाराज जी तल्ख लहजों में पूछते हैं कि तुम क्या जानते हो? जहां श्री कृष्ण महावर रचते हैं वो हमारी श्री जी हैं। अभी तुम किस राधा की बात करता है? अभी जाना कहां राधा को? राधा को जान जाएगा तो आंसुओं से वार्ता होती है, बाणी से मूक हो जाती। कौन रस बाढ़े जहां बोली बोई भारी। और सुनो, कह रहा है कि वृषभानुपुर बरसाने में श्री जी की उपस्थिति नहीं हो तो कभी कभी। और यहां क्या कह रहे? यत प्रादुरस्त्र कृपया वृषभानुगे स्यात् किंकरी भवत में ममाभिलाषा। जो प्रकट हुई वो सदा प्रकट है। लाडली जो महल में नित्य विराजमान नेत्र हैं उसके कभी गया बरसाने? देखा है कभी श्री जी को? राधा बाबा ने देखा तो बात कर रही थी श्री जी, राधा बाबा बात कर रहे थे। और जितने प्रेमी जन उनसे श्री जी बात करी। क्या जानते हो तुम? कैसे तुम्हें बताऊं ये हृदय की बात कि हमारी लाडली जो क्या है? प्रेमानंद महाराज जी इतने भड़के हुए हैं कि वे इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कैसे तुम्हें बताऊं कि राधा जी क्या है? तुम कितने ग्रंथ पढ़े हो? सिर्फ चापलूसी संसार वाले को रिझा सकते हो। श्री राधा जी के बारे में ऐसा मत बोलो, उनकी शक्ति नहीं जानते हो। गुस्से में प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि तुम देख लेना किसी काम के नहीं रह पाओगे। ये श्राप नहीं, परिणाम बोल रहा है। ये चापलूसी संसार वालों को तुम रिझा सकते हो, लेकिन कभी श्री जी के विषय में कोई ना बोले। नहीं, ऐसा ना समझे उनकी ऐसी शक्तियां हैं कि तुम किसी का देख लेना किसी काम का नहीं रह जाएगा। ये सांप नहीं है, ये परिणाम बोल रहा हूं, माइक से बोल रहा हूं, चिल्ला के बोल रहा हूं। कोई नहीं बचा सकता उसको। पंडित प्रदीप मिश्रा ने दी सफाई। पंडित प्रदीप मिश्रा ने अपने एक बयान में वायरल हो रहे वीडियो को 14 साल पुराना बताया और आरोप लगाया है कि इसे काट छाट कर प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने कहा कि जो लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं उन्होंने पूरी कथा सुनी नहीं है। मिश्रा ने यह भी स्पष्ट किया है कि उन्होंने उस समय राधा जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ भी वर्णित किया था। इसके अनुसार ब्रह्मा जी, नारद जी, राधा जी और श्री कृष्ण ही विवाह के साक्षी थे, जिसे अन्य कोई नहीं जानता। उन्होंने यह भी कहा कि ब्रज 84 कोस की यात्रा पर जाकर कोकिला वन और वहां स्थित मंदिरों का दर्शन करने की आवश्यकता है, जहां इस कथा के प्रमाण मिलते हैं। उन्होंने इस प्रसंग के ब्रह्मदेवत्य पुराण के 271वें पेज पर 49 नंबर अध्याय में बताया गया और लोगों को इसे पढ़ने की सलाह दी। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि अपशब्द कहने वाले अपशब्द कहते रहेंगे और भगवान शंकर की कथा चलती रहेगी। न्यूज़ इंडिया के लिए भानुप्रकाश की रिपोर्ट। राधा रानी के जन्मस्थान पर भले ही दो संतों में विवाद छिड़ गया है, ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि माता राधा का जन्म बरसाना में हुआ, किसी दूसरे स्थान पर हुआ।
कहा यह जाता है कि देवी राधा का जन्म स्थान बरसाना के करीब के एक गांव में हुआ था। ऐसे में क्या है राधा रानी के जन्म स्थान की वास्तविकता, हम आपको बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि बरसाना से देवी राधा को क्यों लगाव है। ये खास रिपोर्ट देखिए। वर्ष में एक बार आना बरसाना। कभी वृंदावन की रज में नहीं लौटा होगा, कभी रसिकों का संग नहीं किया, और कह रहा है कि लाडली जो वृषभानपुर बरसाने में ही नहीं है। और जिस जिस महाराज को प्रमाण चाहिए कुबेरेश्वर धाम खुला पड़ा है, आ जाओ और प्रमाण लेकर जाओ। बरसाना नहीं तो कहाँ जन्मी राधा रानी। देवी राधा और भगवान कृष्ण को एक दूसरे का पूरक माना जाता है। भले ही उनकी शादी नहीं हुई थी, मगर वे दुनिया भर में प्यार का प्रतीक कहलाते हैं। साथ ही राधा रानी को कृष्ण की आत्मा कहा जाता है। बात राधा रानी की करे तो इन्हें बरसाना की रहने वाली माना जाता है, मगर असल में इनका जन्म बरसाना से करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रावल गांव में हुआ था। कहा यह भी जाता है कि देवी राधा ने जन्म नहीं लिया था, बल्कि वह प्रकट हुई थी। राधा रानी से जुड़ी कुछ अहम बातें आपको बताते हैं। कमल के फूल पर प्रकट हुई थी राधा रानी। आपको बता दें कि बरसाना मथुरा में है। यहाँ करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रावल गांव में राधा जी का जन्म हुआ था। यहीं पर देवी राधा का मंदिर भी स्थापित है। मंदिर के बारे में कहा जाता है कि आज से करीब 5000 साल पहले यमुना नदी रावल गांव को छूकर ही बहती थी। पौराणिक कथा मान्यता के अनुसार उस समय राधा रानी की मां यमुना नदी में स्नान के दौरान आराधना करती हुई पुत्री की कामना करती थी। पूजा के वक्त एक दिन राधा रानी यमुना नदी में कमल के फूल पर अवतरित हुई। कमल के फूल से सोने की चमक जितना तेज प्रकाश था, जिसमें एक छोटी सी बच्ची अपने आंखें बंद करके विराजमान थी। वही राधा रानी थी जो वृषभानु और कीर्ति देवी को पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। इस स्थान पर आज मंदिर का गर्भगृह बना हुआ है। 11 महीने बाद भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। पौराणिक कथाओं के अनुसार देवी राधा के जन्म से ठीक 11 महीने बाद मथुरा के कंस के कारागृह में भगवान श्री कृष्ण का जन्म देवकी मां के गर्भ से हुआ। मथुरा रावल से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तब कंस से बाल रूप श्री कृष्ण को बचाने के लिए वासुदेव ने टोकरी में उन्हें बिठाकर रात के समय गोकुल में अपने मित्र नंद बाबा के घर पर छोड़ आए। पुत्र रूप में श्री कृष्ण को पाकर नंद बाबा ने कृष्ण जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया। उस समय उन्हें बधाई देने के लिए नंद गांव से वृषभानु और पत्नी कीर्ति और पुत्री देवी राधा के साथ आए। उस समय राधा रानी अपने घुटने के बल पर चलकर बाल कृष्ण के पास पहुंची। फिर श्री कृष्ण के पास बैठकर राधा रानी ने अपने नेत्र खोले और उन्होंने अपना पहला दर्शन बाल कृष्ण का ही किया था। जब राधा कृष्ण गए बरसाना। श्री कृष्ण का जन्म होने के बाद गोकुल गांव में कंस का अत्याचार बढ़ने लगा था। ऐसे में लोग परेशान होकर नंद बाबा के पास पहुंचे। तब नंद जी ने सभी स्थानीय राजाओं को इकट्ठा किया। उस समय वृषभानु ब्रिज के सबसे बड़े राजा थे। उनके पास करीब 11 लाख गाय थी। तब उन्होंने मिलकर गोकुल और रावल छोड़ने का फैसला किया। तब गोकुल से नंद बाबा और गांव की जनता जिस पहाड़ी पर पहुंचे उसका नाम नंद गांव पड़ गया। दूसरी ओर वृषभानु कीर्ति और राधा रानी जिस पहाड़ पर गए उसका नाम बरसाना पड़ गया। रावल में मंदिर में पेड़ स्वरूप में है राधा कृष्ण।
राधा रानी का जन्म स्थान रावल होने पर वहां पर राधा रानी का मंदिर स्थापित है। मंदिर के बिल्कुल सामने एक प्राचीन बाग भी बना हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी पेड़ के रूप में राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण वहां मौजूद है। बागीचे में एक साथ 2 पेड़ बने हुए हैं, जिसमें एक का रंग श्वेत यानी सफेद और दूसरे का रंग श्याम यानी काला है। ऐसे में ये पेड़ राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक माने जाते हैं। कहा जाता है कि आज भी राधा कृष्ण पेड़ के रूप में यमुना नदी को निहारते हैं। साथ ही आज भी इस पेड़ की पूजा की जाती है। इस पूजा से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। तो विवाद लगातार जारी है, तर्क सभी दे रहे हैं, लेकिन इन तर्कों से परे एक तर्क है। वो तर्क आस्था का तर्क है, वो तर्क प्रेम का तर्क है, वो तर्क कृष्ण का तर्क है, वो तर्क राधा का तर्क है, वो तर्क शक्ति का तर्क है। वक्त यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राधा कृष्ण के प्रेम की मिसाल यूं ही पूरी दुनिया में नहीं दी जाती। राधा जी कृष्ण को अपना स्वामी मानती थीं, तो वहीं कृष्ण जी भी राधा रानी को दिल से स्वीकार करते थे। पुराणों में भगवान श्री कृष्ण को विष्णु जी का अवतार बताया गया, तो वहीं राधिका को लक्ष्मी स्वरूपा माना गया। कृष्ण के बिना राधा अधूरी है, तो राधा के बिना कृष्ण। हर साल कान्हा जी के जन्मोत्सव के बाद भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी पर राधा जी का जन्मदिन मनाया जाता है। हम आपको बता रहे हैं कि राधा जी के जीवन से जुड़े ऐसे रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। माता राधा जगत जननी है। इनके प्रेम की कहानी दुनिया के लिए नायाब उदाहरण है। देवी राधा की शक्ति के आगे दुनिया नतमस्तक है। आपको आज हम बताएंगे कि राधा रानी के नाम से लोगों का कल्याण कैसे होता है। देवी राधा के कितने नाम? राधा जी को राधिका, माधवी, केशवी, रामेश्वरी और राधा रानी भी कहा जाता है, जो हिंदू धर्म में एक लोकप्रिय और पूजनीय देवी है। खासकर वैष्णववाद परंपरा में देवी राधा को सर्वोपरि माना जाता है। उन्हें दिव्य प्रेम, कोमलता, करुणा और भक्ति की देवी के रूप में पूजा जाता है। वे भगवान कृष्ण की शाश्वत पत्नी है और उनके साथ उनके अनंत निवास गोलोक धाम में निवास करती है। कृष्ण जी की आंतरिक शक्ति है राधा रानी। देवी राधा को भगवान कृष्ण की आंतरिक शक्ति या आनंदित ऊर्जा के तौर पे जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार राधा जी ब्रज गोपियों की प्रमुख थी, जो कृष्ण के प्रति सर्वोच्च भक्ति के लिए जानी जाती है। वो श्री कृष्ण के प्रति परम शक्ति का प्रतीक है और कृष्ण के प्रति निस्वार्थ प्रेम और सेवा के प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित और पूजनीय है। भगवान कृष्ण के लिए राधा का प्यार। कहा जाता है कि कुछ लोगों ने मानव आत्मा के रूपक के रूप में भी माना जाता है। भगवान कृष्ण के लिए उनके प्यार और लालसा को आध्यात्मिक विकास और परमात्मा के साथ मिलन के लिए मानव की खोज के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। दिव्य प्रेम की शक्ति। संतों ने उनका उल्लेख परमपिता परमात्मा योग माया के मूल स्वरूप और दिव्य प्रेम की शक्ति के रूप में किया है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की मुख्य शक्ति है। इसलिए कृष्ण के बिना राधा और राधा के बिना कृष्ण की साधना को अपूर्ण माना जाता है। राधा रानी सर्वोच्च देवी है। राधा रानी को वृंदावनेश्वरी या वृंदावन धाम की रानी भी कहा जाता है, जो ग्वालों की रानी और वृंदावन बरसाना की रानी के रूप में प्रकट हुई। वो वैष्णववाद में सर्वोच्च देवी है। राधा उस गोपी का नाम है जो कृष्ण की सबसे प्रिय है। राधा का जन्म स्थान वास्तव में रावल है, जो गोकुल के पास है, लेकिन बाद में उसे बरसाना
आदि के बाद रहने लगी थी। ब्रह्म वैवर्त पुराणों में राधा जी की तुलना। ब्रह्म वैवर्त पुराण में गर्ग संहिता के अनुसार राधा और कृष्ण का विवाह भगवान ब्रह्मा की उपस्थिति में वृंदावन के पास भांडेर वन नामक एक जंगल में हुआ था। ऐसे में कुछ अनुयायियों के लिए राधा का महत्व कृष्ण से अधिक है। वह कृष्ण के साथ अर्धनारी के रूप में हिंदू कलाओं में भी दिखाई देती है। यह प्रतीक है कि जहाँ छवि का आधा हिस्सा राधा और दूसरा आधा हिस्सा कृष्ण का है। इस अर्धनारी को कभी कभी अर्धराधवेंद्रधारा मूर्ति के रूप में जाना जाता है। यह राधा और कृष्ण की संपूर्ण मिलन और अविभाज्यता का प्रतीक है। राधा कृष्ण और सीताराम। राधा कृष्ण और सीताराम की जोड़ी दो अलग अलग व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करती है। सीता को पारंपरिक रूप से समर्पित किया जाता है। राम की समर्पित और सदाचारी पत्नी के रूप में जो एक गंभीर, गुणी, पुरुष की आत्मा, निरीक्षण, संयमी धर्म पत्नी है। राधा कृष्ण की शक्ति है जो चंचल और साहसी है। राधा और सीता अलग अलग पर एक हैं। राधा और सीता हिंदू परंपरा के भीतर दो रूप पेश करती हैं। अगर सीता एक रानी है तो अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों से अवगत है, तो राधा विशेष रूप से अपने प्रेम के साथ अपने प्रेम पूर्ण रिश्ते पर केंद्रित है। दोनों जीवन की चुनौतियों का सामना करती हैं और अपने सच्चे प्यार के लिए प्रतिबद्ध है। वो दोनों हिंदू संस्कृति में प्रभावशाली, आराध्य और प्रिय देवी हैं। राधा श्री कृष्ण की शक्ति है। राधा रानी को कृष्ण की मूल शक्ति माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय में सर्वोच्च देवी और चैतन्य महाप्रभु के आगमन के बाद गौड़ीय वैष्णव परंपरा के भीतर भी उन्हें कृष्ण की मूल शक्ति माना गया है। इतना ही नहीं, राधा चालीसा में उल्लेख है कि कृष्ण शुद्ध भाव से राधा जी का जाप करते हैं। अन्य गोपियों को आमतौर पर राधा की स्व इच्छुक सेविका माना जाता है। राधा का कृष्ण से संबंध दो प्रकार का है। राधा का कृष्ण से संबंध दो प्रकार का है, सांख्य रस यानी विवाहित संबंध और प्रक्रिया रस यानी शाश्वत मानसिक प्रेम से सांकेतिक संबंध को दिखाता है। गौड़ीय परंपरा परारस को प्रेम के उच्चतम के रूप में केंद्रित करती है। इतना ही नहीं, कृष्ण के लिए गोपियों का प्रेम भी इस गूढ़ तरीके से भगवान के सहज प्रेम के उच्चतम मंच के रूप में उल्लेख किया गया है। दोनों के शाश्वत प्रेम को दुनिया आज भी याद करके भाव विभोर हो जाते हैं। कहा जाता है कि राधा रानी जब अपनी प्राण त्यागने वाली थी तो उनकी आखिरी इच्छा के मुताबिक बांसुरी वाले श्री कृष्ण उनसे मिलने आए हुए थे। राधा रानी ने कान्हा से कहा कि वह उनकी मुरली की धुन सुनते हुए धरती से विदा होना चाहती है। तब कान्हा ने मुरली बजाई और राधा गोलोक वापस चली गई। कहते हैं कि श्री कृष्ण अपनी राधा रानी की मृत्यु बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने बांसुरी तोड़कर वहीं झाड़ी में फेंक दी। इसके बाद से श्री कृष्ण ने जीवन में कभी बांसुरी नहीं बजाई। इसलिए तो कहा जाता है, कृष्ण प्राणमय राधा, राधा प्राणमयो हरि, जीवने निधने नियता, राधा कृष्ण गतिर्मम। श्री कृष्ण की जीवन शक्ति श्री राधा में बसती है और श्री राधा की जीवन शक्ति श्री हरि में बसती है। ऐसे में श्री राधा कृष्ण मेरे जीवन में और जीवन के पश्चात मेरे जीवन के शाश्वत आश्रय है। ऐसे में कहा जाता है कि श्री कृष्ण ब्रह्म स्वरूप है तथा प्राकृतिक से स्वार्थ परे है। वैसे श्री राधा ब्रह्म स्वरूपा है, वो माया से निर्लोप है तथा प्राकृतिक से परे है। श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी ही श्री राधा है। न्यूज इंडिया के लिए भानु प्रकाश की रिपोर्ट। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। लेकिन कृष्ण के इस सर्वोच्च मंत्र में शक्ति राधा है, क्योंकि राधा के बिना न वृंदावन पूरा है न कृष्ण पूरे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है।